दिया है तो पूरा देखे, वरना बीच में छोड़ के जाओगे तो सिवाय मिसअंडरस्टैंडिंग के कुछ नहीं होगा और बाहर जाके फिर तुम लोग चूतियों जैसी बातें करोगे। देखो पता है कुरान में क्या लिखा है? काफिरों के गले काट देने चाहिए। गले ब्रो, वो उनका रिलीजन है यार, जो करना है करने देना। देखो क्या है, अबे चूतिए अपन ही काफिर है। म्यूजिक अजमेर से हूँ, मदरसे से ही पढ़ के आया हूँ सर। जी मोहम्मद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ और मुझे ये पढ़ाया गया है कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। ये गजवा हिंद में इन्होंने हमें पढ़ा, ये पढ़ाते हैं मदरसों में, ये वाकई में सारे मुसलमान के पीछे खड़े होकर हिंदुओं की गर्दनें काटेंगे या नहीं, क्या ये आप मानते या नहीं मानते? जी जवाब मेरा जवाब तो सुनो। मेरा जवाब तो सुनिए। जी बहुत अच्छी बात आपने कही, ताली बजाने के लिए अच्छी है और मैं भी ताली बजा। ये गलत है मौलाना साहब, सुन लीजिए के बारे में बता दीजिए। ये गलत बात है। अब मेरा जवाब सुनिए। मदरसा में पढ़ा हूं मैं, बता। एक मदरसा सुनिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक मदरसा आप पैदा करके मुझे दिखा दीजिए जिसमें कल तलवार से सर काटने की बात पढ़ाई जाती है। एक मदरसा, मैं दावे के साथ, आप मेरे साथ चलिए, बैठिए, आप मेरे साथ चलिए। सुनिए, अजमेर आपके मदरसे में चलता हूँ, अगर उन्होंने आपको ऐसा पढ़ा, आप झूठ बोल रहे हैं। आप चलिए अजमेर मेरे साथ, आप चलिए उस मदरसे में मेरे साथ। आप गजवा हिंद के बारे में क्या जानते हो मुझे बता दो। उस मदरसे में नहीं, ठीक है, आप उस मदरसे में कब चलेंगे? सर आप नहीं पढ़ाते, आप मानते क्या? की बात करते हैं। जी अब देखिए, आप मेरे साथ उसी मदरसे में चलिए। वो खुद मुसलमान है, वो कह रहा पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ मदरसों में पढ़ाया जा रहा होगा, उनको क्यों डांट रहे हैं? ताली बटोरने की अच्छा है, जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं, अच्छा है। यही कट्टरता है। गजवा हिंद क्या है? ये कट्टरता है। गजवा हिंद क्या है? क्या है गजवा हिंद? क्या है गजवा हिंद? बताइए एक में क्या है गजवा हिंद, आप बता दीजिए, हमें तो पता नहीं। रुको जरा, सबर करो। कि पाकिस्तान के जिहादी फौज, हुकूमत, एलईटी, शेलिटी, अलकायदा, तालिबान जो भी है, वो हिंदुस्तान पे हमला करता रहे और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदू को मुसलमान बना दे और हर हिंदू मंदिर को, जिस तरह सोमनाथ तोड़ा था महमूद गजनवी ने, या जिस तरह माथुरा में हमला हुआ था, ये जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान में हिंदू टेम्पल्स लूटे थे और तोड़े थे, इसी तरह तमाम हिंदुस्तान का हर हिंदू टेम्पल तोड़ना ये गजवा हिंद का पहली निशानी है। और जब हर हिंदुस्तान के हिंदू को मुसलमान बना लिया जाएगा, तब दूसरी फौज होगी जो सीरिया से रोम पे अटैक कर रही होगी और ये दोनों फौजें मिलेंगी और दुनिया में हर शख्स मुसलमान होगा। ये आज के जिहादी मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है, ये इनकी हर मौलवी की बेसिक फिलॉसफी है। हर मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद जिस तंजीम की बात करे जो इस्लाम और सियासत को मिलाता है, उसकी बुनियादी फिलॉसफी है गजवा हिंद। सैडनेस ये है, ट्रेजेडी ये है कि हिंदुस्तान के नॉन मुस्लिम्स को कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है, वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। आज तू क्या देखा तूने हिंदुओं में, और तू कहता है कि जनाब ये हिंदू भी जनाब हम जन्नत दोजख के फैसले नहीं कर सकते। तूने तो नहीं करने ना, तो अल्लाह रसूल ने फरमाने हैं फैसले, ना मौलवियों ने करने हैं। लेकिन अल्लाह रसूल ने तो फैसले फरमा दिए कि जन्नत में ये जाएंगे और जहन्नम में ये जाएंगे।
मोदी को सबक सिखाने का टाइम आ गया। इंशाल्लाह ताला 39 करोड़ वहां होंगे और 20 करोड़ आवाम यहाँ। मोदी अब तेरी खैर नहीं, इंशाल्लाह ताला हिंदुओं का नाम और निशान मिट जाएगा दुनिया से। पाकिस्तान में मुसलमानों का देश है, हिंदू का रहना उधर बहुत सही नहीं है। मुसलमानों का देश है वो। पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं आप? पाकिस्तान वापस नहीं जाने। अगर हम कोई ज़मीन या कुछ प्लाट ले लेते थे तो फिर पहले तो हम ले लेते थे, बाद में वो छीन लेते थे। उसके बाद हमारी बहन बेटियां, अगर कोई सुंदर लड़की होती तो उसको उठा लेते थे। अगर बच्चों को पढ़ाने जाते तो फिर वहीं से कोई बच्ची उठा लेते थे। उसके अलावा फिर अगर वापसी की मांग करते तो वो कहते वो तो मुसलमान हो गई है। पाकिस्तान दुनिया भर में मानव अधिकार हनन की बातें करता फिर रहा है, लेकिन अपने ही नागरिकों पर वहाँ किस तरह से जुल्म ढाए जाते हैं, वहाँ से लौट कर आए जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं वो बता रहे हैं कि उन पर तरह तरह से अत्याचार होता है। वो पाकिस्तान छोड़ कर आए हैं और वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं भारत में रहना। आप ये बताइए कि किस तरह से क्या तकलीफ होती थी वहाँ? तकलीफ यही थी साहब, आपको भाई उठे मजबूरी यही थे। वो धंधो मजबूर काम करता नहीं, उहे मैंने नौकर रखता, नीचा रखता, शायद देता कौन था, बस यहाँ तीजो चौथो यो देता नहीं तो कहता मारो काम करो, धंधो करो, लुट फोर खाता, काम करा रहा, बचाना आगे काट देता रहा। बस नौकरी वाली करनी पड़ती। सवलत तो कोन माना गरीबाना नौकरी करनी जो दुखिया होता है जॾहिं में थाया। अपने यहाँ वो नौकर की तरह रखते थे और पैसे भी नहीं देते। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद राम। प्रहलाद जी, क्यों आना पड़ा वहाँ से आपको? बहुत बड़ा मैं दुखी था। वहाँ का जुल्म हो तो मुसलमान लूट फूट जाता, चोरी चकारी, कोई बकरी ढगी गाय धारा तो वो वहाँ का लूट ले जाता। बहन बेटी हमारी कोई इज्जत को नहीं होती नहीं, वो माना वो बिल्कुल दुखी करता माना। ये दुख हमें ये था यहाँ आप खाक बचा है। लोग यहाँ अपना सब कुछ छोड़ कर आए हैं, कितनी तकलीफ में जीते हैं और क्या सोचते हैं कि वहाँ नहीं जाएंगे अब? सर वहाँ का अगर नाम लेते हैं तो ये बेचारे एक आंखों में जो आंसू निकल आते हैं कि वापस कुछ भी हो जाए, भारत सरकार में मार दे, ख़त्म कर दे, पर वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर वहाँ अत्याचार अगर वहाँ सुखी होते तो ये यहाँ ना आते। उनके साथ वहाँ जुल्म होता था, अत्याचार होता था, इस कारण जो है सब हम लोग सब आए हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारे साथ कुछ भी हो रहा है वो भी अभी आपको मैंने पहले भी बता दिया, फिर भी बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार से हमारी ये निवेदन है कि हमें नागरिकता दी जाए और हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ के बने, ताकि हम भी इस सुविधा से फ़ायदा उठा सकें। इनकी तकलीफ ये है कि वहाँ से छोड़कर आ गए हैं, वहाँ पाकिस्तान में जुल्म सितम से परेशान होकर, लेकिन भारत सरकार से भी नागरिकता इन्हें नहीं मिल पा रही है। इसलिए इनके न रोजगार का कोई साधन है, न कहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका राजू। राजू जी, क्यों आना पड़ा आपको पाकिस्तान से, क्या हुआ? वो तो वॾा दुखिया आया, वो तो दुखिया आया, मुसलमान सुनता को नहीं मारी वही वो तो तकलीफ है। जो पुलिस नहीं जावा तो पुलिस वाला वो भी मुसलमान पासे उते वॾा दुखिया है। पचे मां के आपरे भारत में जावा, आपरे हिंदू ही में हिंदू भारत में आपरे भारत में जावा ते में सुखी रहा ते तुम्हारे नागरिकता कोन होते, कोई सहूलत कोन होता। मैं वॾा इथे एत भी हमें थोड़ा के तंग गई, पर मैं पाछा कोन जावा, वो माना एत मारे रहा, बाकी पाछा नहीं जावना माना के। बस ये बहन बेटी मैंने वो तो वॾे तकलीफ़ आई है। हेणा में आया ये तो वॾे तक आया तो मैं इतने सुखी रहने करे सुखी माना थे नहीं। आपका क्या नाम है? अजहर, क्या दिक्कत परेशानी होती है वहाँ? लोग कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। वहाँ पर हिंदू पर बहुत अत्याचार होता है, वहाँ पर हिंदू की सुनी नहीं जाती। वहाँ से दौड़कर यहाँ पर आ गए हम, यहीं भी हमारा सरकार नहीं निवेदन सुन रही। हम यहाँ कहाँ जाए? हमारे एक आदमी के 2 या 4 या 5 बच्चे हैं, तो वो हम बच्चों को पालें या पासपोर्ट रिन्यू करें या कोई चीज़ को गवर्नमेंट को हमारी यही इल्तिजा है कि हमारी सुविधा की जाए और हमें यहाँ सुखी रहने दिया जाए। हम वहाँ से बहुत दुखी होकर आए। तो ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह का वहाँ पर अत्याचार होता है, बहू बेटियाँ जो हैं सुरक्षित नहीं हैं, घर में काम कराते हैं, नौकर रखते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। कह रहे हैं हम जान दे देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, भारत सरकार को हमें नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर हालत यह है कि पाकिस्तान किस मुंह से मानवाधिकार की बात करता है जब अपने ही नागरिकों पर इस तरह से वहां पर जुल्म ढाए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थरों के बीच अपना घर बनाकर ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं होने की वजह से इनको भारत सरकार कोई सुविधा नहीं दे सकती है। किसी भी तरह से मजदूरी करके ये पैसे कमाते हैं, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकते हैं।
बेहद नरकीय जीवन जी रहे हैं, अपना घर छोड़ने का गम है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन निखिल शर्मा और विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जैसलमेर, आज तक। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। मौलाना साहब सीधा सवाल किया एज अ मुस्लिम, आप सच बोले मैं भी बोलूंगा जी। मोहम्मद बिन कासिम को आप हीरो क्यों मानते हैं? देखिए, उनकी तारीख को आपने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, ये तो हम जानते हैं। आप क्यों उसको हीरो मानते हैं? अरे कमाल की बात कर रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि उन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। मोहम्मद बिन कासिम फिर अब आप कहेंगे साहब उन्होंने जुल्म किया, आप कहेंगे उन्होंने जुल्म किया। अरे जो आपने पढ़ा हुआ ताहिर की बेटियां अगवा करने वाले, ठीक है, 20,000 हिंदू औरतों को भगा के ले गया, आपका हीरो है? देखिए, आप दिल्ली में किताबें छाप के बांट रहे हैं और मेरे सामने कह रहे हैं क्या मस्जिदों में कुछ नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और महमूद गजनवी, महमूद गजनवी को क्या कहेंगे आप? क्या वो हमारा हीरो है? कल भी हीरो था, आज भी हीरो है सर, और हीरो रहेगा। सोमनाथ कितनी दफा तोड़वाएंगे आप उसकी तारीख भी तो उठा के देखो, क्यों हुआ ये वाकया क्यों पेश आया? और तैमूर, हम तैमूर की बात नहीं कर रहे। औरंगजेब, हम औरंगजेब हीरो है हमारा और हीरो रहेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप चोर और कातिलों को हीरो बना दिया। आपके लिए चोर होंगे ना वो, हमारे लिए वो बनी है। बाप का कत्ल किया नहीं किया? बोलते हुए बच्चे दिखा दिए हिंदू, लेकिन आपने मुस्लिम के बच्चे नहीं दिखाए, आपने रेडिकलिज्म नहीं दिखाया, आपने सच्चाई नहीं दिखाई। मेरा दिल बैठ गया है मुंह में देख के, मुझे रोना आ रहा है कि मैंने ऐसी घटिया मूवी देखी, इसमें जेनोसाइड नहीं दिखाया गया। मेरे माँ-बाप, मेरे पूरी कौम मर गई इस्लामिक रेडिकलिज्म की वजह से। आपने एक स्लोगन नहीं दिखाया, आपने रेप मर्डर जो हमारे साथ हुआ, हमारी त्रासदी नहीं दिखाई। और आप एक दो मुस्लिम बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बदले कश्मीरी पंडित या हिंदू में हो सकते थे। ये पॉलिटिक्स क्यों करे आपने? ये आपका कमर्शियलिज्म आपको मुबारक हो। एज अ कश्मीरी पंडित आई डिसऑन योर मूवी, आई डिसऑन इट। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सीक्वल टू, हाँ सीक्वल टू। अब आपके लिए सीक्वल टू बनाइए, बहुत अच्छा बना, तो इसको बनाने उसका इलाज करे। वही मुझे एक बात को आंसर चाहिए। ये कश्मीर में इतना बड़ा मैसेकर हुआ, बच्चे बूढ़े फीमेल लेडीज जेंट्स सबको मार दिया गया, बिट्टा कराटे ने मारा, सबको पता है, और फिर भी आज घूम रहे हैं। किसी ने उसको नहीं पकड़ा, किसी ने उसको नहीं मारा, आर्मी को फ्री हैंड दे दी, वो फिर भी घूम रहे हैं। अभी आज तक 70 साल हो गए इस बात को, चल रहा है किस्सा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये मतलब पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, और ये सारी जो खेल चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा? बस मेरा एक ही क्वेश्चन है। शर्म आनी चाहिए, दरअसल उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो है इस तरह की जो शहादतों पर भी जो है राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। और जो अपने बच्चों को बाहर विदेशों में पढ़ाते हैं और कश्मीर के जो बच्चे हैं, हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, उनके हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। एक्चुअली मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मैं कश्मीर की रहने, जी हाँ, मैं डॉक्टर कविता हूँ और मैं उस जगह रहती थी जहाँ पे पीक मिलिटेंसी थी 1990 में, उसको सोपोर बोलते हैं। हमारे घर को कश्मीरी मिलिटेंट्स ने एक बेस बना लिया था क्योंकि हमारी बेसमेंट थी। तो वो सब जब मैं छोटी थी, हम माय मदर वाज 9 months प्रेग्नेंट उस टाइम जब हमें वहाँ से निकाल दिया गया था। सबके घरों पे एक लेटर चिपका दिया जाता था, जिसको मरना है इसको मरना है इसको मरना है। तो उस टाइम माय मदर वाज 9 months प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। वो पेन आप सोच सकते हो कि क्या पेन होगा हम लोगों का। हमें पता नहीं है कि मेरी मदर जो है ऐसे डिलेमा में है कि कहाँ डिलीवरी होगी, क्या होगा। और उस टाइम क्या होता था, हर के घर पे ऐसे ही चिपका दिया जाता था। मेरे जो पड़ोसी थे उनके जो मम्मी पापा थे, एक तो साइंटिस्ट थे, मदर डॉक्टर थी। तो जो साइंटिस्ट थे उस टाइम वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए थे। जब वो वापस आए उनको रास्ते में मार दिया गया। उनकी जो वाइफ थी उनको ले जाया गया, घर से निकाल के उनका गैंग रेप हुआ। उतना ही नहीं,
नहीं, उसके बाद उनको आरी पे 4 टुकड़े करके कटवा के घर के सामने फेंका गया। ये सब कुछ हमारे मतलब मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, ये पेन मैंने फील किया है। आप लोग ये मतलब जो बाहर जहाँ रहते हैं, कश्मीर से बाहर के लोग जो हैं, उनको सबको पता भी नहीं होगा कि वो पेन क्या होता है। वो मतलब हमने कैसे टॉलरेट किया है वो वाला पेन। उसके बाद हम लोग चले गए, निकल गए वहाँ से रात के अंधेरे में एक टैक्सी में, सब कुछ छोड़ के वहाँ से, कुछ नहीं था हमारे पास। मेरे पापा, मैं तो छोटी सी बहुत, मेरे पापा और मेरी मदर, हाई रिस्क बेबी था वो, बड़ी मुश्किल से हम लोग धक्के खाते हुए एम्स पहुंचे। एम्स में टेबल नहीं था कोई, डिलीवरी हुई। मेरे माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मेरे भाई को कपड़े पहना सके। वो बच्चा 4 दिन ऐसे ही एक टॉवल में लिपटा रहा। मतलब इमेजिन करो आप, ये तो है कश्मीर के लोगों की स्टोरी जो कि आज तक किसी को पता नहीं है। ऐसा मेरे साथ हुई, तो मैं आपको रियल स्टोरी सुना रही हूँ। ये तो मेरे आप बीती है, तो मैं आपको अपनी कहानी सुना जो कितनी पेनफुल है। ऐसी हजारों स्टोरीज हैं। मेरे एक और हमारे पड़ोसी थे, उनकी भी रिलेटिव्स रहते थे वहाँ पे, उनको तो गायब कर दिया गया, एसिड में डाल दिया गया जिंदा। इमेजिन करो, एसिड में डाली, डेड बॉडी ही नहीं मिली। कितनी फीमेल्स को उठा के ले गए, आज तक नहीं पता। सब वेट कर रहे हैं कब, पता नहीं ये कोई वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो सारी स्टोरीज है, हॉरिबल स्टोरीज हैं, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई ये सोच नहीं सकता कि कश्मीरी लोगों पे ये सब कुछ। आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं, आज तक किसी को कोई पेन फील नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित भी रहते हैं कश्मीर में, ये किसी को समझ नहीं आया क्या? आज तक दुनिया में जानता क्या मतलब ये पेन जानता सारी बात। वो तो डिवाइड एंड रूल, अब्दुल्ला के खुद के बेटे, खुद के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन सब फॉरेन में सब पढ़ रहे हैं वहाँ। और ये इलिटरेट लोग, क्योंकि वो इलिटरेट है, उनको पता नहीं, वो इनको इलिटरेट ही रहने देना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते आगे। ये सब डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। पाकिस्तान से भी पैसा लेते हैं, इंडिया से भी पैसा लेते हैं। आप कश्मीर की स्थिति देखो, सब जगह से पैसा आ रहा है। ये जो बीच के डिवाइडर लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, लोगों को भड़काते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं पूरा उनका, जैसे कि पूरी वैली में न्यूसेंस फैला के रखें। मतलब ये गलती किसकी है? ऐसे ही लोगों की गलती है। और हमें क्या करना है अब? हमें इन सब इसका क्लैरिटी चाहिए, हमें आंसर चाहिए इन सब चीजों का। आप वहाँ से हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या देखते हैं कि किस तरह से जो है अब आखिरी समय चल रहा है, कैसे हल होना चाहिए समस्या का? आखिरी समय चल रहा है, हमें सोल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का। हम ये मतलब ये नॉन हीलिंग अल्सर नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ी सी दवाई लगा देते हैं, वो जो जख्म है वो थोड़ा सा भर जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद उसमें से खून निकलने लगता है। ये नॉन हीलिंग अल्सर नहीं चाहिए, इसको काट के फेंको, इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करो। ये नहीं चलेगा, मतलब हमें ये नहीं चलेगी, कहानी नहीं चलेगी, इसको जड़ से खत्म करो। दिस इज व्हाट वी वांट। देखिए, ये जो है एक कश्मीरी पंडित है और इनकी आप भी तीनों ने सुनाई, काफी दर्दनाक कहानी है। और ये एक नहीं,